Hello everyone, myself Dr. Dushyant Pradeep for class 10th physics। हम आज डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू ह्यूमन आई। आज के इस टॉपिक में हम ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन आई, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। ह्यूमंस का एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, वो क्वालिटी के हिस्से हैं 5 सेंसेस। हमारी 5 सेंसेस में से एक सेंस जो है दैट इज द टेस्ट। वो टेस्ट जो है आप अपनी जिह्वा के हेल्प से लेते हो, टंग की हेल्प से लेते हो। दूसरा है आपका स्मेल। स्मेल आप नोज की हेल्प से लेते हो। सो सेकंड योर सेंसिंग ऑर्गन इज नोज। थर्ड वन यू कैन हियर, आप सुन सकते हो, उसके लिए आप यूज करते हो आप तीसरा सेंसिंग ऑर्गन दैट इज ईयर। चौथा सेंसिंग ऑर्गन आपकी स्किन है, जो आपको सेंस करने के लिए, टच करने के लिए यूज करते हो। और फिफ्थ एंड मोस्ट सेंसिटिव पार्ट इन द मोस्ट सेंसिटिव सेंस ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, दैट इज ह्यूमन आई। ये आंखें जो हैं आपकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सेंसिटिव हिस्सा है जो हमें बाहर के आउटर वर्ल्ड को देखने में हमारी मदद करता है। सो आईज आर द फोटोसेंसिटिव ऑर्गन्स। फोटोसेंसिटिव का मतलब है जो लाइट के सेंसिटिव है, जो लाइट को सेंस करती हैं और डिटेक्ट करती हैं कि लाइट जो है वो किस तरह से किसी बॉडी से रिफ्लेक्ट हो रही है और उस बॉडी का कलर क्या है। वो रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स जो हैं, जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है। हमारी आंखें उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं और ब्रेन को पास कर देती हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, और इन नर्व्स को हम कहते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। विजन सच एज आवर्स एंड एनिमल्स आर नाउन एज कैमरा लाइक विजन्स। हमारी जैसी देखने की क्षमता को कैमरा लाइक विजन कहा जाता है। सो कैमरा लाइक विजन जो है वो इवॉल्व होती है एटलीस्ट 7 सेपरेट टाइम्स थ्रू आउट द नेचर्स हिस्ट्री। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई। जब भी हम देखते हैं तो ह्यूमन आई जो है बच्चों वो एक सफेरिकल फॉर्म में है, एक गेंद की तरह है जो हमारे इस स्कल के अंदर है। उस गेंद का डायमीटर जो है वो 2.3 सेंटीमीटर के आसपास है। That is an approximate value and depends upon from one person to another, from different ages to another. ठीक है। अब ये आंखों का हिस्सा जो सामने से हमें दिखाई देता है वो कुछ इस तरह से डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट पार्ट्स को डिजिग्नेट करने के लिए यूज किए गए हैं। इनमें से सबसे ऊपर का हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज आइरिस, और सबसे बाहर का हिस्सा जो व्हाइट कलर है दैट इज योर स्लेरा, और बीच में जो सबसे सेंटर में आपको ब्लैक कलर का पॉइंट दिखाई दे रहा है दैट इज प्यूपिल। यही वो दरवाजा है जिससे लाइट जो है वो बाहर से आंखों के अंदर चली जाती है, आंखों के अंदर की लेंस के ऊपर चली जाती है। चलिए, ये तो सामने का हिस्सा था। अब देखते हैं इसके पीछे क्या है। इन तीनों पार्ट्स के अलावा हमारी आंखें जो हैं, ये पार्ट्स प्यूपिल, आइरिस और स्लेरा के अलावा इनके अंदर बैक साइड पे हमारी आंखों के अंदर क्या है। हमारी आंखों का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। 3 हिस्से, जिनमें से हमने 3 हिस्सों को हमने अभी डेजिग्नेट किया, उनमें से प्यूपिल था, स्लेरा था जो हमारी आंखों का सफेद हिस्सा होता है, और प्यूपिल जो सबसे सेंटर का हिस्सा होता है। और इन हिस्सों को हमने देखा, अब इन हिस्सों को थोड़ा पास से हम देखेंगे। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो व्हाइट कलर है हमारी आंखों का, उसे हम कहते हैं स्लेरा। उसके बाद हमारा हिस्सा जो है, जो कलर्ड पार्ट है, दैट इज योर आइरिस। आइरिस के बीच में जो छोटा सा होल दिखाई दे रहा है दैट वन इज योर प्यूपिल, and around that we are having cornea. कॉर्निया ही वो हिस्सा है जो डेजिग्नेट करता है, जो कंट्रोल करता है कि आंखों का अपर्चर कितना होगा, और आंखों के उस अपर्चर में से कितनी ओपनिंग देनी है, लाइट को कितना ओपनिंग विंडो देनी है, वो डिसाइड करता है हमारा, वो डिसाइड करता है भाई हमारा प्यूपिल।
और उसके बाद का हिस्सा, जो अंदर का हिस्सा जो सारा काम करता है, दैट इज आई लेंस। इस आई लेंस को क्रिस्टलाइन लेंस या जेली लेंस भी कहा जाता है। भाई ये है आपकी वो लेंस का हिस्सा। ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी क्या होती है, एक कन्वेक्स लेंस होती है। क्या होती है? कन्वेक्स लेंस होती है भाई। इस हिस्से को आप ध्यान से देखो, येलो कलर की लिड्स के बीच में पैक किया गया है। ये येलो कलर की लिड्स है, इन्होंने पैक करके अपने बीच में रखा हुआ है। ये लिगामेंट्स हैं, जिन लिगामेंट्स के बीच में पकड़ के आपने लेंस को रखा हुआ है। इनके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट जो हिस्से हैं हमारी बॉडी के पीछे हिस्से, दैट अदर वन इज कंजंक्टिवा। और बैक साइड पे अगर आप चले जाते हैं आंखों के पीछे वाले हिस्से पे, तो पहले एक जेली फॉर्मेशन आती है, उसे कहते हैं विट्रस। और उसके बाद नेक्स्ट है कोराइड। कोराइड के साथ ही हमारी वो हिस्से जो आंखों की लेंस से बने हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दिमाग तक ले जाते हैं, वो हिस्से हैं हमारे ये ऑप्टिकल नर्व्स। ये इन ऑप्टिकल नर्व्स का जाल बिछा पड़ा है हमारी आंखों के अंदर। इन आंखों में ये जाल जो है ये उस करंट को लीड कर लेता है और ले जाता है हमारे दिमाग की तरफ। और उसके बाद यहां पे मैक्यूला है, एक स्पॉट है, और यहां पे ये पीछे का ये सारा हिस्सा है, ये सारा सेंसिटिव पार्ट है, ये जो स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, दैट पार्ट इज नाउन एज रेटिना। रेटिना का काम इमेज को सेंस करना है। रेटिना का काम आपकी इमेज के कलर्स को सेंस करना है, क्योंकि इसी के ऊपर डिफरेंट ऐसे सेल्स और टिश्यूज हैं जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और कलर ऑफ लाइट को सेंस और उसे डेजिग्नेट और डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। अब कुछ पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको हम एक एक करके स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हिस्सा स्लेरा। द स्लेरा, द मोस्ट कॉमनली नाउन एज द व्हाइट ऑफ द आई। इसे आंखों का क्या कहा जाता है? सफेद कहा जाता है, सफेदा कहा जाता है। इज टफ ओपेक टिश्यू एंड सर्व्स एज द आईज प्रोटेक्टिव आउटर कोट। ये कुछ इस तरह से है। अगर हम अपनी आंखों के उस हिस्से को काट दें तो हमारे उस हिस्से का बाहर वाला जो व्हाइट पार्ट है, दैट इज योर स्लेरा। वो हिस्सा क्या हो गया आपका? स्लेरा हो गया। उसी के अंदर, उसी के पीछे फिर दूसरे हिस्से बन जाते हैं। अगला हिस्सा है आइरिस। मैंने आपको कहा आइरिस जो है ये बीच का हिस्सा है, बिल्कुल सेंटर का आइरिस नहीं, हिस्सा नहीं, उसके थोड़ा सा बाहर का कलर्ड पार्ट जो है, दैट इज आइरिस। ये कंट्रोल करता है कि आंखों में लाइट जो है उसका लेवल कितना होगा, सिमिलर टू द अपर्चर ऑफ एन कैमरा। ये किसकी तरह काम करता है? कैमरा के अपर्चर की तरह काम करता है कि कितनी ओपनिंग होगी, कितनी क्लोजिंग होगी। और उसी ओपनिंग या क्लोजिंग को कहते हैं भाई प्यूपिल। क्या कहते हैं उसे? प्यूपिल। वो जो छोटा सा हिस्सा जो खुलता है, दैट इज इस तरह से कुछ होता है। ये हिस्सा है, ये विंडो बनती है यहां पे। ये जो सेंटर का हिस्सा है इसी को प्यूपिल कहते हैं। और ये विंडो जो ओपन या क्लोज हो रही है, दैट वन इज योर आइरिस। अगर आप अपने मोबाइल फोन के पीछे कैमरा को देखेंगे और उसके फोकस को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, देयर विल बी स्मॉल मूवमेंट्स लाइक दिस। ये जो मूवमेंट करने वाला हिस्सा है, आंखों में जो हिस्सा है, ये काम आइरिस करता है। और बीच का जो छोटा सा सुराख बनता है वो है आपका प्यूपिल। ये कुछ इस तरह से कलर्ड पार्ट आपका आइरिस हो गया। और बीच में ये जो ओपनिंग बन रही है, जो विंडो आपकी बीच में क्रिएट हो रही है, दैट विंडो इज नाउन एज योर, दैट पार्ट इज नाउन एज, दैट इज योर ओपनिंग। दैट ओपनिंग पार्ट इज जो यहां पे है, जो लेंस की तरफ जा रहा है, इसी ओपनिंग को हम क्या कह रहे हैं? प्यूपिल कह रहे हैं भाई। कॉर्निया जो हिस्सा है आपकी आंख का, वो ट्रांसपेरेंट है और डोम शेप स्ट्रक्चर है जो कवर करता है फ्रंट ऑफ आई को। ये एक पावरफुल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो प्रोवाइड करती है 2/3 ऑफ द आईज फोकसिंग पावर।
आई किसी चीज, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोकस कर सकती है, उसका 2/3 पार्ट जो फोकसिंग का काम है वो कौन कर जाता है? वो कर जाता है भाई आपका कॉर्निया कर जाता है। लाइक द क्रिस्टल ऑन अ वॉच। आपने कभी कभी देखा होगा कि क्रिस्टल के पॉइंट्स पे यहां डेट मेंशन होती है, उसका साइज छोटा होता है, फिर उसके ऊपर एक क्रिस्टल की लेयर लगी होती है, वो फोकस करने में काम करता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। नेक्स्ट हिस्सा हमारा आ गया कंजक्टिवा। ये एक सिन पतली सी थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू है जो कवर करता है आउटर सरफेस ऑफ लेयर। ये शुरू होता है आउटर एज ऑफ कॉर्निया से और कवर करता है विजिबल पार्ट, पूरी की पूरी आंखों के ऊपर एक झिल्ली बनी होती है। इट इज नरिश्ड बाय द टिनी ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स दैट आर नियरली इनविजिबल टू द नेक्ड आईज। हमारी आंखों की पूरी आंख के ऊपर एक झिल्ली है जो कवर करती है बट हमें दिखाई नहीं देती है, दैट इज कंजंक्टिवा। अब हमारी आंखों का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा दैट इज लेंस। इस लेंस का पर्पस ही यही है कि फोकस करे लाइट को। जो लाइट कहां से होके आई? आइरिस ने फेंकी, प्यूपिल ने अलो की और कहां पहुंच गई? हमारे आई लेंस के ऊपर, जो कि एक क्या है? एक कन्वेक्स लेंस है। ये क्रिस्टलाइन लेंस है। द न्यूक्लियस, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ लेंस इज सराउंडेड बाय सॉफ्ट मटेरियल। इसके सराउंडिंग में एक इनर पार्ट है और उसे क्या कहते हैं हम? कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं भाई? कॉर्टेक्स। इसे, इस लेंस को पकड़ा गया है इन अ कैप्सुलर लाइक बैग एंड सस्पेंडेड आई बाय द टिनी गाय वायर्स। मैंने कहा कि टिनी वायर्स, छोटी छोटी तारों से, छोटी छोटी टिश्यूज के कारण झिल्लियों से पकड़ के रखा है, उसे हम कहते हैं जोन्यूल्स। क्या कहते हैं? जोन्यूल्स। ये देखिए यहां पे क्लियर हो रहा है, यहां पे आपके पास क्या है? छोटी छोटी झिल्लियां हैं, छोटे छोटे हिस्से हैं। ये बड़े लिगामेंट्स जो हैं, इन लिगामेंट्स के आगे छोटे छोटे टिश्यूज लगे हैं, वायर्स लगी हैं, जिन्होंने इसे पकड़ के रखा है। ये जो छोटी छोटी वायर्स हैं वो कौन सी हो गई भाई? आपकी जोन्यूल्स हो गई। और ये बीच का लेंस है, ये वाला जिसका आउटर पार्ट हमें ये दिखाई दे रहा है, दैट इज कन्वेक्स सेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था। इसका काम क्या है? जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा उसकी एक इन्वर्टेड इमेज बना देता है ये हमारी आंखों के बैक साइड पे। बैक साइड जो है हमारी आंखों की, वहां पे बना देता है एक इन्वर्टेड इमेज। हमने पढ़ा हुआ है कि आपकी कन्वेक्स लेंस एक इन्वर्टेड इमेज बनाती है। अब अगर ऐसा ना हो, इमेज जो है वो आपकी इस अब पोजीशन से या पहले ही बन जाए या इस पोजीशन के बाद में बने, मींस इमेज कहीं यहां बने या इससे पीछे बने, तो हम कहेंगे भाई हमारी आंखों में क्या आ गया है? विजन डिफेक्ट आ गया है। क्या आ गया है भाई? एक विजन का डिफेक्ट आ गया। कुछ इस तरह से इमेज हमारी या तो इन आंखों के बिल्कुल यहां बन रही है, बियॉन्ड दैट पार्ट, उस स्क्रीन से पीछे, और या उस स्क्रीन से पहले ही यहां इंटरसेक्शन हो रहा है। द पाथ ऑफ लाइट विदाउट द ग्लासेस शोन विद ब्लैक आईज हियर। डन। द इन डिफेक्ट्स आ गया हमारी आंखों पे। फिर अगला हिस्सा क्या है? विट्रस। 3 चैम्बर्स ऑफ फ्लूइड्स हैं हमारे पास आंखों के अंदर। 3 डिफ्रैक्ट रिफ्रैक्टिंग फ्लूइड्स बने हुए हैं। एंटीरियर चैम्बर जो है, जो कॉर्निया और आइरिस के बीच में है, ये आगे वाला। पोस्टीरियर चैम्बर जो है आइरिस और जोन्यूल्स लेंस के बीच में। और तीसरा हिस्सा विट्रस चैम्बर जो हमारी लेंस और रेटिना के पास है, बिटवीन द लेंस। इन 3 हिस्सों में हमारा फ्लूइड बचा हुआ है, इनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। पहले 2 चैम्बर्स में जो फ्लूइड है वो एक्वस ह्यूमर है। वो कौन सा फ्लूइड है भाई? एक्वस ह्यूमर है। तो एक्वस ह्यूमर कहां भरा हुआ है? एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है हमारे एंटीरियर, सबसे आगे के, और लेंस और प्यूपिल के बीच में। लेंस के बाद और रेटिना के बीच में जो हिस्सा भरा हुआ वो विस्कस फ्लूइड जो है, दैट वन इज विट्रियस। दैट वन इज विट्रियस ह्यूमर। सो एक हो गया आपके पास एक्वस ह्यूमर और दूसरा हो गया भाई आपके पास विट्रियस ह्यूमर। 2 किस्म के आपके पास एक्वस फ्लूइड्स आपकी आंखों में है।
नेक्स्ट हिस्सा है आपका कोराइड। ये लाई करता है बिटवीन द रेटिना एंड द स्लेरा। ये बना हुआ है ब्लड वेसल से, बिल्कुल ब्लड की वेसल से बना हुआ है और कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए रेटिना और स्लेरा के बीच का हिस्सा, यहां पे ये रेड रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर द पार्ट ऑफ दिस कोराइड। देन we are having the retina. Retina is very thin layer of tissues that lie the inner part of the eye. It is responsible for capturing the light rays entering the eye, much like the film's role in photography. जिस तरह से कैमरा की रोल जो है वो काम करती है, स्क्रीन काम करती है, उसी तरह काम करता है आपका रेटिना। इन लाइट इंपल्सेस को जो ब्रेन की तरफ प्रोसेस करके जाना है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल नर्व्स, वो काम भी आपका कौन करता है? रेटिना करता है। इस रेटिना के कुछ हिस्से हैं, इनके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन है? मैक्यूला, और दूसरा है ऑप्टिकल नर्व्स। ये पिछला हिस्सा है आपका, ये हिस्सा है भाई आपका रेटिना, जिसके ऊपर डिफरेंट पार्ट्स होंगे जो सेंस करते हैं किसको? इंटेंसिटीज को, जो सेंस करते हैं कलर्स को, और जो विद द हेल्प ऑफ आपकी ऑप्टिकल नर्व्स सेंड करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रेटिना से ब्रेन को, और ब्रेन इंटरप्रेट करता है। ये कनेक्ट करते हैं बैक ऑफ द ई नियर द मैक्यूला। विजिबल पोर्शन है ऑप्टिकल नर्व इज कॉल्ड द ऑप्टिक डिस्क, जो सबसे फ्रंट पार्ट है। ये हिस्सा दैट इज योर ऑप्टिकल पार्ट, दिस पार्ट इज योर व्हाट? दैट इज योर ऑप्टिक डिस्क। अब ऑप्टिकल नर्व्स के ऊपर भी मीट करती है यहां रेटिना से, वहां पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होता। जहां पे ऑप्टिकल नर्व्स और रेटिना के बीच का कनेक्शन है, उनके बीच के एरिया में कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होता। उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट मींस अगर वहां पे हमें लाइट पड़ेगी तो उसे बॉडी हमारी आंखें जो है वो सेंस नहीं कर सकती। क्या कर सकते हैं? एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, ड्रॉ अ डॉट इन 10 सेंटीमीटर टू लेफ्ट एंड एक्स। क्लोज योर राइट आई, अपनी आंख बंद कर लीजिए, कौन सी वाली? राइट वाली, और होल्ड कीजिए पेपर एट द आर्म्स लेंथ, यहां तक ले आइए। लुक एट द डॉट एंड मूव द पेपर टूवर्ड्स यू, आंखों के पास ले आइए। व्हाट हैपन टू एक्स? आपकी आंखों में क्या हो रहा है? धीरे धीरे वो एक्स जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो फोकस बनेगा वो धीरे धीरे कहां पे बनता जा रहा है? ब्लाइंड स्पॉट पे बनता जा रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि देयर इज अ ब्लाइंड स्पॉट देयर। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द रेटिना लेयर, दैट इज मैक्यूला। मैक्यूला लोकेट करता है सेंटर ऑफ रेटिना पे। रेटिना का सेंटर पॉइंट जो है दैट इज योर मैक्यूला, और बहुत छोटा है बट बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है रेटिना का, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेल्ड सेंट्रल विजन। द फोविया इज वेरी सेंटर ऑफ द मैक्यूला। रेटिना का सेंटर है मैक्यूला और मैक्यूला का सेंटर है फोविया। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सेंटर पॉइंट एक आपको डॉट दिखाई दे रहा है यहां पे, ये एक रेडियल लेयर, दैट इज मैक्यूला। अगला हिस्सा जो रेटिना का ही है, यहां पे है फोटो रिसेप्टर्स, जो लाइट को रिसीव करने के लिए हैं। वो है रॉड्स एंड कोन सेल्स, जो सेंस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंसिटीज। रेटिना कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन कोन्स, 6 मिलियन कोन सेल्स हैं हमारे पास। और कोन्स कहां होते हैं? मैक्यूला में। The portion of the retina responsible for the central vision. ये इतने डेंस्ड पैक्ड है within the fovea, the very center position of the macula. Cones function best in bright light and allow us to appreciate the colors. कोन्स क्या करते हैं? हमारे कलर्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। और रॉड्स क्या करते हैं? रॉड्स हमें परसीव करने में, लाइट की इंटेंसिटी वेदर इट इज ब्राइट और डार्क को डिस्टिंग्विश करने में हमारी मदद करते हैं। बट रॉड्स कलर्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प नहीं करते हैं। बहुत सेंसिटिव है रॉड्स एंड इन्वॉल्व इन विजुअल एट लो इंटेंसिटीज। हमें अंधेरे में भी, कम लाइट में भी हमें दिखाई दे, इसको गारंटी कौन करता है? रॉड सेल्स करते हैं।
The function depends upon the light stimulus being detected by the photopigment called rhodopsin. इनका आउटर सेगमेंट स्ट्रक्चर जो है दैट इज लाइक दिस. इनका आउटर स्ट्रक्चर सेगमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है. ये आपका रॉड जो है वो रॉड्स की तरह ही है और कोन्स है ये आपके पास. रॉड्स का ये डिस्क कंटेनिंग रोडोस्पिन्स है, इस पे रोडोस्पिन सेल्स हैं, ठीक है. और यहां है आपका न्यूक्लियस, सिनेप्टिक एंडिंग है. और इसी तरह से यहां पे इसका न्यूक्लियस है और यहां देयर आर अप टू 1000 ऑफ दीज लैमेलास. रोडोस्पिन्स जो है वहां जो लैमेलास हैं वो 1000 के आसपास है. रॉड्स द इनर सेगमेंट जो है वो कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज which provide ATP to resynthesize the rhodospins. इनमें polysomes भी हैं, which is where the production of the rhodospins occur. At the base of the inner region is a synapse connected to the bipolar neuron. रेटिना में कोन्स हमें कलर्स को परसीव करने में हेल्प करते हैं. They have fewer membranes, vesicles than rods, and these are formed by infolding the outer membrane. उनमें वर्क जो है इफेक्टिवली कब करते हैं? जब हमें लाइट इंटेंसिटी अच्छी हो, हमें अच्छा साफ दिखाई दे रहा हो और मींस रॉड्स अच्छा काम कर रहे हो. अब ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट स्क्रीन को मूव कर रहे हैं. स्टेयर एट द येलो स्क्रीन फॉर 30 सेकेंड्स. मैं कुछ टाइम के लिए आपको एक येलो स्क्रीन दे रहा हूं. What happens when it changes to white? यहां देखिए आपके सामने एक येलो स्क्रीन है. ये कुछ समय के लिए let it be about 30 seconds. यहां पे देखने के बाद आपको क्या दिखाई दिया? इसके बाद मैं इसे चेंज कर रहा हूं. आपको क्या दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली इसे देखने के बाद? मैंने इसको कलर चेंज कर दिया है, येलो से कर दिया है व्हाइट. अब रेटिना, why does this happen? ये जो चेंज आया ये क्यों आया? There are 3 types of pigments called iodospins. रॉड सेल्स में रोडोस्पिन्स थे, कोन्स में आइडोस्पिन्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट को और डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे को. दिस इज कॉल्ड ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी. ट्राइक्रोम मीन्स 3 कलर्स. 3 कलर्स की थ्योरी पे काम करते हैं आपके रेटिना के कोन सेल्स. If one types of cone is stimulated for a long time, the chemical used to sense the light are depleted. जब आप देखते हो व्हाइट लाइट के आपको दिखता है सारे कलर्स एक्सेप्ट येलो. Many cones are linked to one ganglion cell, but only one rod is joined to each ganglion cell. So, हमारे पास कौन से कलर्स हैं इन वर्ड्स में? रेड है भाई हमारे पास ब्लू है, हमारे पास ब्लैक है, हमारे पास ग्रीन है, हमारे पास येलो है, हमारे पास ऑरेंज है. तो मैंने कलर्स की शेड्स चेंज कर दी हैं यहां पे. तो इस तरह से हमारे पास इन वर्ड्स पे हमारे पास डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई देते हैं. ये दुनिया बहुत ही कलरफुल है और इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए हमारी ह्यूमन आई है और हमारी ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स जो हमने स्टडी किए हैं उनका अपना अपना डिफरेंट फंक्शन है. तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई समझ आया होगा. आप सबने बड़े एंजॉय किया होगा. रिव्यू कीजिए इसे. नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट विजन्स के डिफेक्ट्स को और किस तरह से हम विजन्स के डिफेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं. आप फॉलो कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास और वहां पे आप डिफरेंट कंसेप्ट्स को देख सकते हैं. आपकी टेक्स्ट बुक में टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी हैं जो टॉपिक्स हम स्टडी करते जा रहे हैं और उसी के बेस पे आपके पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी है. आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जो टॉपिक आपका रहा, जो स्टडी किया, वहां से आपका एक टेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. इस पे ऑब्जेक्टिव्स भी निकाल सकते हैं. आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं इसके बेस पे. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन गुड बाय.
एंजॉय फिजिक्स, बी विद मी।